हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड और हिंदी के प्रैक्टिस सेट 13 के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और 22 दिसंबर 2025 से मिशन 2026 के नाम से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। उत्तराखंड की आने वाली परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी ये क्लासेस। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। निम्न कथनों का विचार कीजिए। कथन दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 है कि अटकण बटकण एक प्रकार का लघु खेल बाल गीत है। कथन 2 है कि भंटा सांटा एक प्रकार का मनोरंजक गीत है। कथन 3 है कि पटगीत एक प्रेम प्रणय गीत है। हमें बताना है कि कौन से सही कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कर दो कथन सही है, क्योंकि पटगीत एक प्रेम गीत नहीं बल्कि उपदेशात्मक गीत है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन दिए गए, हम बताने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए में हाथ में पहने जाने वाले आभूषण को ठोका, कान में पहने जाने को मुदड़ा, पैर में पहने जाने को पोंटा और कमर में पहने जाने को वाले को तिलहरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो कि सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि तिलहरी गले में पहने जाने वाला आभूषण है और कमर पर पहने जाने वाली है तगड़ी और कमर करधनी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 17 सितंबर को राज्य में कौन सा दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड की परीक्षा में दिवस से रिलेटेड भी प्रश्न आते रहते हैं। बात करें उत्तराखंड साहित्य दिवस, ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। जागरण संरक्षण दिवस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह 17 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें बुग्याल संरक्षण दिवस की, 2 सितंबर को उत्तराखंड में कुमाऊनी दिवस भी मनाया जाता है। लोक संस्कृति दिवस की बात करें तो यह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, थारू जनजाति से संबंधित कथन असत्य है। दिखनौरी प्रथा की परंपरा थारुओं में पाई जाती है। ऑप्शन बी है, स्थानीय भाषा में थारू परिवार को संग नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी, बग्गी बग्गा खेल का संबंध राजी जनजाति से है। ऑप्शन डी, थारू लोग तलाक के लिए उरारी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बग्गी बग्गा खेल थारू जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्र का गांव की संज्ञा किसे दी गई थी। राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई थी पंचवर्षीय योजना टिहरी बांध को। स्थानीय भाषा में टिहरी बांध को सुमन तीर्थ भी कहा जाता है और यह भागीरथी नदी पर स्थित है। बात करें पंचेश्वर बांध, काली नदी, कोटेश्वर बांध भी भागीरथी नदी पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गढ़वाल में तलवार और ढाल के बल पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो गढ़वाल में तलवार और ढाल के बल पर नृत्य किया जाता है छोलिया। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद शासनकाल में विष्णुप्रति क्या था। विष्णुप्रति कहा जाता था वीरता हेतु दिया गया पुरस्कार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस टीडी नरेश द्वारा पीडब्ल्यूडी नामक पृथक विभाग बनाया गया था। तो पीडब्ल्यूडी विभाग लोक निर्माण विभाग से संबंधित है। तो यह विभाग बनाया था कीर्ति शाह ने। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में नृत्य दिए गए हैं,
और सूची 2 में विशेषताएं दी गई है। बात करें बूढ़ी यात नृत्य, तो यह नृत्य शुभ अवसरों पर जौनसार क्षेत्र में मनाया जाता है। सिपैया नृत्य की बात करें तो सिपैया नृत्य की विशेषता है कि यह देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। खेल है गौर दुर्गा अष्टमी खेल दुर्गा अष्टमी पर 7 8 पर मनाया जाता है और पिथौरागढ़ में मनाया जाता है यह खेल नृत्य। और बात करें सोरठी की, सोरठी नृत्य गोरखों द्वारा दशहरा पर्व के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ताड़ी खेत अल्मोड़ा में प्रेम विद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो देवकी नंदन पांडे, भागीरथी पांडे और देवार्थी ने इसकी स्थापना 1921 में की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूदी, सुपाकर तथा चूलकर जैसे अमानवीय कर किस पवार राजा के समय लगाए गए थे? तो ये कर लगाए थे ऑप्शन बी फतेहपति शाह ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बेगार के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था? तो यह प्रस्ताव लाया गया था ऑप्शन सी कुली बेगार के खिलाफ 1893 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन कारण आर दिया गया है। हमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। कथन ए है, उत्तराखंड में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। और कारण है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब कम हो जाता है जिससे तापमान घटता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में मंदिर दिए गए और सूची 2 में नदी तट दिए गए हैं कि कौन सा मंदिर किस नदी पर स्थित है। बात करें बद्रीनाथ मंदिर की तो यह चमोली में स्थित है, अलकनंदा के तट पर नरनारायण पर्वत के बीच में। केदारनाथ की बात करें तो यह मंदाकिनी नदी पर स्थित है, रुद्रप्रयाग में। हर की पैड़ी गंगा नदी पर स्थित है, हरिद्वार। और गंगोत्री भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तरकाशी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में मंदिर स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में दिए गए संबंध। किस मंदिर में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? बालेश्वर मंदिर की बात करें तो इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। नागनाथ मंदिर में नाग पूजा, एक हथिया नोला लोक देवता और मायावती आश्रम स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बालेश्वर मंदिर बागेश्वर में स्थित है, नागनाथ मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है, एक हथिया नोला आई थिंक चंपावत में स्थित है और मायावती आश्रम तो चंपावत में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर सी का मुझे सही ध्यान नहीं है, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस गोरखा सूबेदार ने ब्राह्मणों से कुली बेगार वसूला था? तो यह कुली बेगार वसूला था ऑप्शन डी अजब सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कि शेखर जोशी की रचना एक पेड़ की याद, ये रचना एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है। मुकुंद राम बड़तवाल की रचना जातम सूत्र, शिव प्रसाद डबराल की नंदिनी गीत, पीताम्बर दत्त बड़तवाल की मिस्टीज इन हिंदी पोएट्री। और यह अंग्रेजी भाषा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नंदनी गीत चंद्रकुंवर बर्तवाल की रचना है। चंद्रकुंवर बर्तवाल
क्वेश्चन नंबर 18 है, हिंदी शब्दकोश में तरह किस वर्ण के बाद आता है? तो तरह आता है तय वर्ण के बाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है ऑप्शन डी, न्यूज पेज। क्वेश्चन नंबर 20 है, अब चला जाए वाक्य क्या है? अब चला जाए इस वाक्य से भाव का बोध होता है, तो यह वाक्य है भाववाचक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध है? तो अनेकार्थी में उत्सर्ग का संबंध है, ऑप्शन डी, दान से। क्वेश्चन नंबर 22 है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है? अष्टछाप, अष्टदिग्गज, ये भी एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं। अष्टछाप थे 8 कवि, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, वह खंबा गिर गया, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? वह खंबा गिर गया, तो यह एक निश्चित हो चुका है, तो यह निश्चितवाचक परिणाम है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया था? तो महापंडित की उपाधि दी गई थी राउ सांस्कृत्यायन को। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन सी। गाइस, कल की क्लास में हमारा चंद्रवंश का पार्ट 2 आएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।